हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लें। तो आज हम शिक्षण विधियों का फोर्थ मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, इसमें हम 5th पार्ट करेंगे। ये शिक्षण विधियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इन्हें आपको डिटेल में और इजी तरीके से करवा रही हूँ। तो आइए 6th शिक्षण विधि देखते हैं। ये हैं लघु समूह की शिक्षण विधियाँ। अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल विधि, ट्यूटोरियल मेथड संरक्षण विधि के द्वारा शिक्षण के उद्देश्य से मार्गदर्शन करना, संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना आदि कौशल विकसित किए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति व्याख्यान अध्ययन का अनुसरण है। यह अत्यधिक व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण है, जबकि शिक्षक छात्रों के शिक्षक समूह की ज़रूरतों, क्षमताओं से संबंधित शिक्षण उत्पन्न करने की कोशिश करता है। इन कक्षाओं की ट्यूटोरियल कक्षाओं के रूप में जाना जाता है। इस विधि के द्वारा छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन करता है। शिक्षार्थी शिक्षक के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है। प्रयोगात्मक ट्यूटोरियल शारीरिक कौशल, प्रयोगात्मक आदि से संबंधित होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इस ट्यूटोरियल विधि के लाभ क्या क्या हैं। यह विधि छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होती है। सेकंड है, शिक्षक शिक्षार्थी की कमजोरियों का निदान करने के लिए एक चिकित्सक की तरह है और इन कमजोरियों के आधार पर वह शिक्षण का एक विशिष्ट उपचार करता है। थर्ड है, इस विधि के द्वारा छात्र अधिक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। फोर्थ है, इस विधि के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसके कुछ दोष भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इस विधि में काफ़ी समय लग जाता है। सेकंड है, यदि प्रशिक्षुओं की परस्पर क्षमताओं में काफ़ी भिन्नता हो तो इस विधि में शिक्षण की उपयुक्त गति का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगली शिक्षण विधि हम देखते हैं। विशिष्ट प्रकरण अध्ययन केस स्टडी। विशिष्ट प्रकरण अध्ययन केस स्टडी से तात्पर्य है किसी भी वस्तु स्थिति का भली-भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना। इसका बुनियादी आधार शिक्षार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं की समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि अध्यापक की भूमिका विद्यार्थियों को समस्या से भलीभांति परिचित कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना है। यह अध्ययन व्यक्तियों द्वारा एक संगठन के रूप में वास्तविक स्थिति का वर्णन करना है, निर्णय लेना, चुनौती का सामना करना इत्यादि। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रबंधन, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में किया जाता है। जैसे इस विधि का नाम से ही स्पष्ट है, केस स्टडी। जैसे कोई भी केस होता है तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम डीपली उसको समझेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह से हमारी ये विशिष्ट प्रकरण शिक्षण विधि है। तो आइए विशिष्ट प्रकरण अध्ययन के लाभ देखते हैं। यह विधि निर्णय लेने और समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा, यह छात्रों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। थर्ड है, यह विधि भाग लेने वालों को विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन, तर्क वितर्क को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। तो जैसे केस स्टडी में वैसे ही इस
विशिष्ट प्रकरण शिक्षण विधि में एक स्टूडेंट कार्य करता है। इसके दोष देखते हैं। यह अध्ययन सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि का उपयोग मिलाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत कम है। तो ये दो इसके दोष हैं, क्योंकि यह सभी के लिए यूजफुल नहीं है और इसके लिए ट्रेन टीचर बहुत कम है। तो आइए अगली देखते हैं। पात्र अभिनय या अनुकरणीय या भूमिका निर्वाह, ये सब इसके नाम है और इंग्लिश में इसे कहेंगे रोल प्लेइंग, यानी रोल प्ले करके दिखाना। पात्र अभिनय सामाजिक कौशल और ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। यह अभिनय पर आधारित शिक्षण रचना है। शिक्षक छात्रों के ज्ञानवर्धन, मानव संबंधी कौशल और उनकी पारस्परिक और व्यक्तिगत समस्याएं हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पात्र अभिनय विधि में विषय वस्तु से संबंधित साहित्यिक, ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतर किया जाता है। इससे विद्यार्थी अलग अलग पात्रों की भूमिका अदा करते हैं। इससे उनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उनके मानवीय कौशल भी बेहतर बनते हैं। तो इसमें स्टूडेंट को रोल प्ले करना होता है। किसी भी का वो रोल प्ले करते हैं और उसी रोल का जो काम है वो कार्य वो कर देखते हैं। जैसे टीचर्स डे पर बच्चे टीचर्स का रोल प्ले करते हैं। तो रोल प्ले पात्र अभिनय के विधि के हम लाभ देखते हैं। पहला है, इस विधि में तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। इस विधि में तुरंत फीडबैक हमें मिलती है। दूसरा है, यह वास्तविक जीवन की स्थितियों की एक झलक है। यह विधि निर्णय, समस्या समाधान संबंधी, वार्ता कार्य क्षमता संबंधी कौशलों को विकसित करती है। फोर्थ है, यह विधि सहभागियों के दृष्टिकोण को बदलने में प्रभावपूर्ण होती है। तो ये सब इस रोल प्ले शिक्षण विधि के लाभ हैं। आइए इसके दोष और देखते हैं। पात्र अभिनय के दोष, इस विधि में पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। सेकंड है, इसके अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। थर्ड है, यह प्राय वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भूमिका निभाने से अधिक जटिल होती है। तो इस विधि में संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और इसके प्रत्याशित रिजल्ट्स भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। यह वास्तविक रियल लाइफ की परिस्थितियों में भूमिका निभाने में अधिक जटिल होती है। तो आज हमने शिक्षण विधियाँ देखी। जो बची हुई शिक्षण विधियाँ हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर भी करें। तब तक खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।